आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 144 क्या है, जिसे हम कर्फ्यू वाले भी धारा बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। इसको देखेंगे क्या है और कौन इसका प्रयोग कर सकता है। सेक्शन 144 का इसके उल्लंघन पर सजा का क्या प्रावधान है और इसका उल्लंघन कब माना जाता है, इसमें ड्यूरेशन पीरियड कितना है यानी समय सीमा कितने समय के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है कहीं पर भी, और कौन इसको लगाने के लिए अथॉरिटी एम्पावर है, इसको डिस्कस करेंगे। इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप सामान्य नागरिक भी हैं तो ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं धारा 144 क्या है। मैं बेसिकली कर्फ्यू क्लियर कर दूं। पहले कर्फ्यू कानून की भाषा में कहीं कर्फ्यू जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कर्फ्यू हमारी आम बोलचाल की भाषा का शब्द है। कहीं 144 धारा लग जाती है तो उसको कह देते हैं कि वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया, हालांकि कर्फ्यू कानून में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो अब देखिए 144 है क्या। बेसिकली हमारे देश के किसी राज्य में या राज्य के किसी जिले में या जिले के किसी छोटे से शहर या गाँव में यदि कोई ऐसी हिंसा होने की आशंका हो, नरसंहार होने की आशंका हो, मानव जीवन में खतरा आ गया पैदा हो गया हो, यानी कोई बलवाद या कोई हिंदू मुस्लिम दंगा टाइप होने की आशंका हो, तो इस प्रकार की खतरे की आशंका को देखते हुए ऐसे अर्जेंट मामलों में लिखित आदेश जारी करने की पावर सेक्शन 144 देती है, जिससे न्यूसेंस या मानव जीवन में आने वाले खतरे को टाला जा सके। सेक्शन 144 का यूज कौन कर सकता है, किसको ये पावर देती है सेक्शन 144? तो देखिए इसमें सबसे पहले शासन यानी राज्य सरकार इसको का यूज कर सकती है। दूसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यवाहक मजिस्ट्रेट होते हैं, वो इसका यूज कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग होते हैं जो केस देखते हैं, कार्यवाहक मजिस्ट्रेट ये अलग होते हैं। देखिए इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बेसिकली डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आते हैं, और डीएम की पावर बेसिकली जिला कलेक्टर के पास ही होती है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। अब इसमें कई बार विशेष परिस्थितियों में तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी राज्य सरकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दे देती है। अभी यहाँ तक आप ये समझ गए होंगे कि 144 क्या है और इसका प्रयोग कौन कर सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकते हैं या शासन कर सकता है। जब ये आदेश जन सामान्य के खिलाफ जारी किया जाता है तो उसका एडवर्टाइज न्यूज़पेपर, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रसारित कराया जाता है ताकि उसकी सूचना साधारण आदमी तक भी पहुंच सके। जिस जगह पर धारा 144 लगाई जाती है उस जगह पर 4 या 4 से ज़्यादा व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते, एक साथ नहीं जा सकते, हथियार लेकर नहीं जा सकते, अर्थात 3 व्यक्ति से ज़्यादा उस स्थान पर खड़े नहीं हो सकते, अर्थात पब्लिक गैदरिंग को ये सेक्शन 144 रोकती है। और जहाँ पर 144 लगाई जाती है वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, सभा करना सब पर रोक लगा दी जाती है ताकि पब्लिक गैदरिंग न हो सके, कोई सभा ना हो सके। और जब सभा नहीं होगी तो कोई आदमी इकट्ठे नहीं होंगे तो दंगा नहीं होगा। आपने देखा होगा कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान डीएम के द्वारा समय समय पर नई नई गाइडलाइन जारी की गई, वो सेक्शन 144 के अंतर्गत ही की जाती है। दूसरा आपने देखा होगा जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी तो उस समय भी वहां पर सेक्शन 144 लगा दी गई थी ताकि आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाए और किसी भी दंगा होने की संभावना को टाला जा सके। धारा 144 का यूज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लो किसी व्यक्ति ने अपने घर के पानी का कोई इंतजाम नहीं किया और उसने सड़क पर उसका पानी भर गया है, तो देखिए आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। या उसने अपने कोई घर में के बाहर कोई पालतू पशु बांध रखा जिससे पशु के काटने का अंदेशा बना रहता है, या पशु सड़क पर गंदगी करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 148 के अंतर्गत आदेश जारी कर सकता है। या कोई व्यक्ति किसी मकान के साइड में कोई पौंड खोदता है, तालाब खोदता है, जिससे तालाब खोदेगा पानी भरेगा, जिससे उसकी बिल्डिंग को नुकसान क्षति होने की आशंका रहेगी, तो ऐसे में भी उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट धारा 144 के अंतर्गत ऑर्डर पास कर सकता है, उसे रोकने के लिए जारी कर सकता है। और ऐसे मामलों में जहां व्यक्तिगत मामला हो, जन सामान्य के खिलाफ ना हो, तो उसे सूचना समन के द्वारा दी जाती है, और यदि समन देने की गुंजाइश ना हो तो फिर एक पक्षीय आर्डर भी उस व्यक्ति के खिलाफ उसके अगेंस्ट जारी सेक्शन 144 में किया जा सकता है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं जिससे आने वाले खतरे को टाला जा सके। देखिए इसमें कई बार आपने देखा होगा सेक्शन 144 का यूज करके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कई बार चाइनीज मांझे पर रोक लगाई जाती है, कई बार पटाखों पर भी बैन लगाया जाता है।
धारा 144 का स्कोप बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत कोई भी उचित समझे जाने वाले आदेश को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है और परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन भी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका ड्यूरेशन पीरियड, समय सीमा। तो धारा 144 का प्रयोग एक बार में मैक्सिमम 2 माह के लिए किया जा सकता है और यदि परिस्थिति ऐसी है तो उसे फिर 2 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम 6 माह से ज्यादा सेक्शन 144 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। परिस्थिति के अनुसार समय समय पर इसमें संशोधन किया जा सकता है, जैसे हमने कोरोना महामारी के समय में देखा, नई नई गाइडलाइंस आती थी। नेक्स्ट देखते हैं उल्लंघन। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो देखिए उल्लंघन करने पर उसको मैक्सिमम 3 साल की सजा, ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा दी जा सकती है या उसको फाइन भी किया जा सकता है या फाइन और कारावास दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये धारा 144 का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे फिर किसी लीगल वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।